नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों प्राइस एक्शन के बारे में। बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, और साथ साथ बताऊंगा कि किन चीजों का ध्यान रखें आप मार्केट में यानी कि ट्रेडिंग में आप प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके अपने जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है पूरी तरीके से एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों प्राइस एक्शन के बारे में, और आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, ये है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बारे में हम आपको बता रहे हैं और आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है। अब जैसे कि कई लोगों की क्वेरीज होती हैं, कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, वो कहते हैं कि हमें प्राइस एक्शन को सीखना है, बट वो ये नहीं जान पाते कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन बेसिकली मार्केट में जो प्राइस की जो मूवमेंट होती है उसको पहले से किस तरीके से अनुमान लगा के उस पर ट्रेड बना पाए, वही दोस्तों प्राइस एक्शन है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये चार्ट है, और चार्ट जो बनता है वो किससे बनता है, वो प्राइस से बनता है। तो पहले बात आपको ये समझनी चाहिए कि चार्ट किससे बनता है दोस्तों, प्राइस से ही बनता है। प्राइस के अलावा इसके साथ बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम्स और प्राइस से मिलके ही चार्ट बनता है। तो यहां पे दोस्तों जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो वो एक तरीके से प्राइस एनालिसिस होती है। यानी कि जब हम कैंडलस्टिक को पढ़ते हैं, चाहे हम लाइन चार्ट को पढ़ते हैं, चाहे हम बार चार्ट को पढ़ते हैं, चाहे चार्ट पे हम किसी भी तरीके के पैटर्न्स देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक तरीके से प्राइस की ही स्टडी करते हैं। जब तक हम चार्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम प्राइस को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, सबसे जो रिफाइंड फैक्टर होता है, वो होता है प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। यानी कि मार्केट में हर चीज डिस्काउंटेड है। अगर कभी टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा है तो टेक्निकल एनालिसिस में स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, यानी कि मार्केट में हर चीज डिस्काउंटेड है। प्राइस के अंदर ही दोस्तों सब कुछ है, प्राइस के अंदर ही टेक्निकल है, प्राइस के अंदर ही फंडामेंटल है। चाहे आप कोई भी मार्केट में डेटा देख रहे हो, चाहे फंडामेंटल डेटा देख रहे हो, चाहे आप कुछ भी देख रहे हो दोस्तों, वो सब कुछ क्या होता है, प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है। तो प्राइस एक्शन को समझने के लिए दोस्तों 3-4 फैक्टर्स की आपको जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं यहां पे, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं रिलेट करूंगा टेक्निकल एनालिसिस के साथ, क्योंकि प्राइस एक्शन को अगर आपको सीखना है तो आप चार्ट के अकॉर्डिंगली ही सीख पाएंगे, यानी कि आप चार्ट पे ही सीख पाएंगे। हम यहाँ पे किसी भी का भी चार्ट लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। अब निफ्टी में भी दोस्तों कई तरीके के पैटर्न्स होते हैं। जैसे हम टाइम फ्रेम की बात करें तो आवरली का चार्ट होता है, 4 आवरली का चार्ट होता है, डेली का चार्ट होता है। तो हम अपने अकॉर्डिंगली कौन से टाइम फ्रेम पे किस तरीके का प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम कोई भी चार्ट ले लेते हैं और इस एरिया को हम क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से जूम कर देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, अब क्या होता है प्राइस एक्शन में, जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, यानी कि प्राइस के अंदर ही सब कुछ है, यानी कि प्राइस ही एब्सोल्यूट है, प्राइस ही रिफाइंड है, प्योरेस्ट इंडिकेशन है दोस्तों मार्केट के सेंटीमेंट की। तो हम प्राइस को ही समझेंगे। अब हम यहां देखते हैं दोस्तों कि ये कैंडल है, कैंडल को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली क्या है, ये प्राइस ही है। प्राइस में जिस तरीके की मूवमेंट होती है उस तरीके से कैंडल्स में भी मूवमेंट होती है। अगर प्राइस बुलिश है, यानी कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है, और अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे जो कैंडल है वो बेरिश बनती है। अब हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया और हम क्या करते हैं, यहां पे जैसे कि आज जो डेट है वो 5 दिसंबर है, तो हम क्या करते हैं 4 दिसंबर का डेटा निकालते हैं और उस डेटा पे ही हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे मैंने जो चार्ट लिया है दोस्तों वो निफ्टी का चार्ट लिया है। अब यहां पे दोस्तों किस तरीके की एनालिसिस हमें करनी है, पहले उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। पहला तो हमें जो समझना है दोस्तों वो समझना है कैंडल स्टिक को। अगर आपको प्राइस एक्शन की स्टडी करनी है तो सबसे पहले आपको जो मेन समझने की जरूरत है, जो मेन फैक्टर है उसको समझना है, वो है कैंडलस्टिक। और कैंडलस्टिक के साथ दोस्तों आते हैं चार्ट पैटर्न। मैं यहां लिख देता हूं, चार्ट पैटर्न भी दोस्तों डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे कि इसमें आप ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करते हैं,
इसके साथ साथ बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जैसे कप विद हैंडल, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, ब्लॉफ पैटर्न। इसके अलावा भी दोस्तों मैं बात करूं तो बहुत तरीके के पैटर्न्स होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो थर्ड पार्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा वो होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज होता है, एमएससीडी होता है, एमएफआई होता है, बॉलिंजर बैंड होता है। इसके साथ साथ भी दोस्तों बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बट हम सारे इंडिकेटर एक साथ नहीं लगाते। हम जो मेन इंडिकेटर होता है, जो सिलेक्टिव इंडिकेटर्स होता है, जिसका हमें लगता है कि इसका यूज हम मार्केट में अच्छी तरीके से कर पाएंगे, हम उसी इंडिकेटर को हम यूज करते हैं। तो इंडिकेटर्स हम यहां पे देखते हैं, मैं लिख देता हूं इंडिकेटर्स। इसके बाद दोस्तों जो हमें देखना पड़ता है, जो मेन होता है वो होता है यहां पे टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन। टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन भी दोस्तों बहुत जरूरी है। जब हम प्राइस एक्शन की स्टडी करते हैं, यानी कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करें या फिर हम बिना टेक्निकल एनालिसिस का यूज करें बिना, जब हम मार्केट में ट्रेड बनाते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि जब मैं कोई ट्रेड बना रहा हूं उस ट्रेड में मैं कब एग्जिट होऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ट्रेडर हैं और आप ट्रेड बनाते हैं, बट आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। आप जब भी कोई ट्रेड बनाते हैं तो सोचते हैं कि 5, 10, 15 मिनट बाद मैं इस स्टॉक से बाहर आ जाऊंगा, या फिर कोई भी एक स्टॉक मैंने लिया है और उस स्टॉक में जब मुझे इतने पॉइंट मिलेंगे तो उतने पॉइंट लेके मैं मार्केट से बाहर आ सकता हूं। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं टाइम भी मार्केट को देते हैं। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, किसी के पास बिजनेस होता है, और कई लोग इतने ज्यादा अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि मार्केट को इतना टाइम नहीं दे पाते, बट वो चाहते हैं ट्रेडिंग करना, और ट्रेडिंग में वो एक समय पे वो मार्केट से एग्जिट भी होना चाहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर है और आप चाहते हैं कि कोई एक स्टॉक है, मैं उसे परचेज करता हूं या फिर मैं उसे सेल करता हूं, बट मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मैं 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे बाद इस स्टॉक से एग्जिट कर लूंगा जब मुझे इतने पॉइंट मार्केट से मिल जाएंगे। और एक दूसरा तरीके का ट्रेडर है, वो चाहता है कि मैं मार्केट में मेरा टारगेट आना चाहिए, चाहे तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाए। और एक तीसरे तरीके का दोस्तों ट्रेडर होता है जो ये चाहता है कि जब मैं ट्रेड बनाऊं तो मुझे अच्छा प्रॉफिट आए, चाहे मेरा प्रॉफिट आज के दिन है, चाहे मेरा प्रॉफिट अगले दिन है, चाहे मेरा प्रॉफिट 4 से 5 दिन लग जाए उसमें, बट वो एक हाई और हैंडसम अमाउंट मार्केट से अर्न करना चाहता है। तो हर एक ट्रेडर की एक अलग साइकोलॉजी होती है, अलग एक मेंटेलिटी होती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है। क्या आप मार्केट में जल्दी एग्जिट होना चाहते हैं प्रॉफिट लेके, या आप मार्केट को टाइम देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ता है दोस्तों टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन। अगर मैं बात करूं टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन आपको सीखना पड़ता है। तो ये 4 फैक्टर है दोस्तों जो आपको मार्केट में सीखने हैं: कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर और टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन। तो ये चारों चीजों को आपको समझना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट लिया और निफ्टी के चार्ट पे हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे किस तरीके से समझ सकते हैं। अब प्राइस एक्शन के बारे में नॉर्मली मैंने आपको बताया कि प्राइस में होने वाली मूवमेंट को पहले से ही अनुमान लगाना, पहले से ही जज करना, जिसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड बना पाए। अब यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कैंडलस्टिक की, फिर हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न की, फिर हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, फिर उसके बाद बात करेंगे टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन की। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए, बट मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये अगर वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे तो आप प्राइस एक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझ के आप अच्छे ट्रेड, अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड बना पाएंगे। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि आज जो डेट है वो 5 दिसंबर है, और आपको बताना चाहूंगा कि कल की जो डेट थी उसके अकॉर्डिंगली हम प्राइस एक्शन को सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन को सीखने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला कैंडलस्टिक है, दूसरा चार्ट पैटर्न है, तीसरा इंडिकेटर्स है और चौथा है टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन। तो हम इन चारों चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों कि यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला तो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक को बहुत अच्छी तरीके से हमें समझना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स है जो मार्केट में देखने को मिलती है, तो हम पैटर्न्स की बात करेंगे, हम इंडिविजुअल कैंडल की बात नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक कैंडल हमें देखने को मिली जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, जिसकी वजह से कल मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल गया था, बट उसके बाद मार्केट में उछाल देखने को मिला। अब जैसे कि जो इवनिंग स्टार पैटर्न था जो कल के दिन हमें देखने को मिला था, ये एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम में बना हुआ चार्ट था जिसमें 1:1 का टारगेट था, जो कि यहाँ पे कल मिल गया था। तो यहाँ पे ये उन लोगों के लिए था जो मार्केट में ट्रेड बना के इंट्राडे में ही एग्जिट होना चाहते हैं, यानी कि एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली जब उन्होंने कोई पैटर्न बनाया है और उस पैटर्न में उनको 1:1 के आसपास का टारगेट मिलता है, तो वहां से वो क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं।
यहां पे आपने क्या करा, कैंडलस्टिक की स्टडी करी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको और बताता हूं, यहां पे जैसे कि आप देखते हैं कि मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं और यहां पे देखता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमें यहां पे पैटर्न्स दिखाई देते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक और पैटर्न दिखाई दिया जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। मार्केट में दोस्तों 16 टाइप्स ऑफ कैंडल्स होती हैं। अगर मैं बात करूंगा तो पैटर्न्स बहुत तरीके के होते हैं। हमें सब पैटर्न्स को अच्छी तरीके से सीखना पड़ता है। जब हम प्राइस एक्शन की स्टडी करते हैं, जब हमें प्राइस एक्शन पे काम करना पड़ता है, तो हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली कैंडल क्या होती है, ये प्राइस ही होता है। अगर आपको प्राइस की स्टडी अच्छी तरीके से करनी है, यानी कि आपको प्राइस को अच्छे तरीके से फील करना है, तो आपको क्या करना है, कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो यहां पे भी इवनिंग स्टार पैटर्न बना था और इसमें भी दोस्तों टारगेट आया था। बट ऐसे पैटर्न्स बहुत बार मार्केट में दिखाई देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा इवनिंग स्टार पैटर्न दिखाई देगा, हो सकता है कभी हैमर दिखाई दिया या फिर कोई बियरिश एरआईएमई पैटर्न, चाहे बुलिश एरआईएमई पैटर्न, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बहुत तरीके के दोस्तों पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट्स में हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया है दोस्तों, यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखाई दिया है जिसको बोलते हैं हम हैमर। हैमर के बाद दोस्तों इसमें एक तेजी आई। बट सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, जो प्राइस एक्शन में आप गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आप हर कैंडल को कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये हैमर क्यों है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बना है। इसके पीछे के बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। अगर मैं बात करूंगा 20 टाइप्स ऑफ लॉजिक्स होते हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न के कंफर्मेशन के लिए। बट आप गलती क्या करते हैं, आप इसको शूटिंग स्टार मारने लग जाते हैं, आप इसको शूटिंग स्टार मारने लग जाते हैं, आप इसको इवनिंग स्टार मारने लग जाते हैं, आप इसको हैमर समझने लग जाते हैं, इसको आप बुलिश एरआईएमई पैटर्न समझने लग जाते हैं। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दोस्तों, उसका भी एक रीजन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कैंडलस्टिक को समझने हैं, यानी कि जब भी आप कैंडलस्टिक पे प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप कैंडलस्टिक समझने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ इंडिविजुअली कैंडल समझने की कोशिश करते हैं। आप कई बार देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो बीच में कहीं भी एक पैटर्न फॉर्म होता है। जैसे पैटर्न की बात नहीं करूंगा, एक कैंडल बनी और वो कैंडल डोजी है, तो आप उसे सोचते हैं कि इवनिंग स्टार हो सकता है, मॉर्निंग स्टार हो सकता है, या कभी कोई आपको डार्क क्राउड कवर, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न आपको कभी भी बीच में मिल जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो वो चार्ट के टॉप पे या फिर चार्ट के बॉटम पे होना चाहिए। उससे पहले 20 कैंडल्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखना चाहिए उसका हाई अनब्रेकेबल या लो अनब्रेकेबल तो नहीं है। इसके बाद वाली कैंडल कौन सी है, उसका हाई कंफर्म हुआ यानी कि हाई ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद जब आप ट्रेड बनाते हैं तब आपको देखना पड़ता है कि इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है। ये नहीं कि बीच में कोई भी कैंडल बनी और आपने क्या करा, उसका पैटर्न का नाम दे दिया। तो प्राइस एक्शन में ये सबसे बड़ी गलती है जो आप करते हैं। तो इसको दोस्तों आप अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट पैटर्न भी दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे कि जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला है वो है दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एक रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो एक बच्चे को भी पता है। थोड़ा सा कड़वा लगेगा दोस्तों, मैं बोल रहा हूं कि बच्चे को भी पता है। यानी कि मार्केट में जो नया आदमी आता है उससे कुछ भी पूछो कि आपको क्या आता है, वो बोलेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आता ही है। यानी कि उसको कुछ आया या ना है, उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर आता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा ईजी है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, उसके लिए सिर्फ आपको लाइनें खींचनी पड़ती है। इस वजह से क्या होता है कि लाइनें खींच के आप अपने चार्ट पे आप अपने आप को एनालिस्ट समझने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपको प्राइस एक्शन आ गया, बट वहां पे दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं वैसे इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं और मैं आने वाले टाइम पे भी इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट उसको समय लगेगा। तो फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में यहीं पे समझा देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है कि मान लो एग्जांपल के तौर पे मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड की तरफ आया और उसने क्या करा, मार्केट वहां से फिर से अप ट्रेंड में आया और उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। जब वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो ऐसा लगता है कि यहां से अब प्राइस क्या करेगा, अप ट्रेंड में जाएगा। उसी की तरीके से दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, मार्केट वापस से ऊपर की तरफ गया, वापस से नीचे आया और पुराना जो सपोर्ट है यानी कि जहां से मार्केट ने रिवर्स किया था उसी लेवल को वहां से दोबारा से तो अगर वो ब्रेक करता है तो आपको लगता है मार्केट अब यहां से नीचे जाएगा। और आप ये सोचते हैं कि भैया आपको इतना मालूम हो गया है तो आप मार्केट के एनालिस्ट है। कहना चाहूंगा दोस्तों ये
एक बच्चा भी सीख सकता है और मार्केट में आजकल यही सिखाया जा रहा है और इसी के पैसे आपसे लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब कहने को दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस है, मैं इसको आर लिख देता हूं। मार्केट नीचे आया, मार्केट फिर से यहां पे आया और उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या करा दोस्तों, ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी पोजीशन बाय में बनाते हैं और मार्केट वहां से वापस से ऊपर की तरफ गया। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो प्राइस एक्शन में सबसे ज्यादा काम में आती है। और दूसरा दोस्तों बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर गया, मार्केट में एक डाउन साइड आया और यहां से फिर से इसने क्या करा, प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, फिर से अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं बाय में बना सकते हैं, बट इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बना कोई यहाँ पे, इसके अलावा कोई दूसरा रिवर्सल पैटर्न तो नहीं बना। क्योंकि देखो दोस्तों, एक चीज बोलना चाहूंगा आपको, अधूरा ज्ञान ना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। या तो ज्ञान पूरा ले लो या तो लो ही मत। आपको एक चीज बोल देता हूं, क्योंकि ये लाइनें खींचने से कुछ नहीं होता, बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि इस तरीके से भी आप प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि यहां से मार्केट नीचे आया और वहां से वापस से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। बट अगर यहां पे फिर से कोई कैंडलस्टिक में कोई रिवर्सल मिलता है तो वहां पे अपनी पोजीशन आप रिवर्स भी बना सकते हैं। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के व्याप पे भी आप मार्केट में ट्रेड बना सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया है। अगर मैं आपको सपोर्ट के बारे में बताऊं तो सपोर्ट भी मार्केट में कई बार बनते हैं। जैसे कि ये देखेंगे, ये मार्केट में डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिला, मार्केट ऊपर गया और यहां से फिर से क्या हुआ, एक सपोर्ट देखने को मिला। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करा, वापस से मार्केट ऊपर की तरफ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार। मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉर्निंग स्टार। तो हमें कैंडलस्टिक को भी समझना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल जो प्राइस एक्शन है वो हमें कैंडलस्टिक से मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको और भी चीजें समझाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सिखाया। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ट्रेंड लाइन के बारे में, कि ट्रेंड लाइन भी किस तरीके से मार्केट में काम करती है और प्राइस एक्शन में इसका भी एक अहम रोल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक चीज और है दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रेंड लाइन पे काम करें तो ट्रेंड लाइन पे काम करने के लिए चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करके रखें। क्योंकि चार्ट में जब आप मिनिमाइज करके रखते हैं तो पुराना डेटा भी आपको दिख जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड लाइन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अप ट्रेंड लाइन, राइट। ये अप ट्रेंड लाइन है, स्टॉक कोई भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि जब भी ये वापस से, ये देख रहे हैं दोस्तों कि हमेशा ये सपोर्ट कहां पे ले रहा है, ये सपोर्ट हमेशा ट्रेंड लाइन पे ये ले रहा है। तो वहां पे भी आप अपनी एनालिसिस को यूज करके वहां पे बाय और सेल बना सकते हैं। जैसे कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। और अगर ये नीचे ट्रेड करा के वापस से ऊपर की तरफ जाता है तो वहां पे भी आप अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक पैटर्न बनता है जिसको बोलते हैं ब्लॉफ पैटर्न। तो ट्रेंड लाइन को भी आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन अलग अलग तरीके की होती है, जैसे डाउन ट्रेंड लाइन होती है और अप ट्रेंड लाइन होती है, जिसका प्राइस एक्शन में एक अहम रोल है। अब यहाँ पे दोस्तों बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे भी एक क्या है, रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और ये क्या है दोस्तों, इसका सपोर्ट है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली, यहाँ पे बोल देंगे कि एक साइडवेज मार्केट है और साइडवेज का यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दे गया है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि प्राइस यहाँ से इंक्रीज हो सकता है। कहना चाहूंगा यहां से हो सकता है, प्राइस यहां से इंक्रीज हो सकते हैं, यहां पे हम बाइंग अपनी बना सकते हैं। बट फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों कि मार्केट में कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है और रिवर्सल आने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक को सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक को इस तरीके से सीखना पड़ेगा दोस्तों कि आपके वो खून में होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं दोस्तों कि प्राइस एक्शन की स्टडी करनी है आपको। और अगर आप सीरियस है मार्केट को लेके कि मैं ट्रेडिंग में ही अपना करियर बनाना चाहता हूं, तो कैंडलस्टिक को ना दोस्तों आप उसे पी जाइए, घोट के पी जाइए, अपने खून में मिला लीजिए उसे, कि जब भी कोई मार्केट में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो उस पर आप ट्रेड बना के आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको बताया ट्रेंड लाइन के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, राउंडिंग कप, राउंडिंग बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स आपको मार्केट में दिखाई दे सकते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है दोस्तों जिसके बारे में बताना चाहूंगा वो है इंडिकेटर्स।
इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेशन देना, यानी कि हमें इशारा देना, बट कंफर्मेशन नहीं देना। इंडिकेशंस हमें कहीं से मिल सकती है, इंडिकेशंस मिल सकती हैं बट कंफर्मेशंस वो नहीं होती। कंफर्मेशंस के लिए हमें किसी और से ही पूछना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। आप कहीं जा रहे हैं और एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसी मॉल में जाना है या आपकी किसी मेट्रो स्टेशन पे जाना है। आपको आप किसी से पूछते हैं कि मेट्रो स्टेशन कहाँ है, तो वो कहता है कि आगे से राइट मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। बट फिर भी आप क्या करते हैं, थोड़ी सी आगे जाके फिर भी किसी और से पूछते हैं कि मेट्रो स्टेशन कहाँ है, तो वो कहता है बिल्कुल आगे से राइट मेट्रो स्टेशन है। तो आपको लगता है हाँ, पहले ने मेरे को इंडिकेशन दिया, हालांकि उन्होंने बताया, बट सेकंड ने मुझे क्या दी, कंफर्मेशन दी। तो दो लोगों की कंफर्मेशन जब आपको मिल जाती है तब आपको तीसरे से पूछने की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से जब भी आपको इंडिकेटर से जब भी कोई इंडिकेशन मिलती है तो वहां पे आपको अपने चार्ट पैटर्न से उसकी कंफर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इंडिकेटर्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मूविंग एवरेज। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंडिकेटर्स है, ये ऑस्किलेटर्स है, क्योंकि सब इंडिकेटर्स का ही पार्ट है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा MACD, RSI, MFI, बॉलिंजर बैंड, इवन सुपर ट्रेंड भी दोस्तों इंडिकेटर ही होता है। इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, VWAP यूज़ करते हैं लोग, पैराबोलिक सार यूज़ करते हैं लोग। इसके अलावा विलियम परसेंटेज आर होता है, स्टॉकिस्टिक होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। और जो भी इंडिकेटर्स होते हैं दोस्तों, वो आपको अपने अकॉर्डिंगली लगाने पड़ते हैं। कई लोग इंडिकेटर का यूज़ इस तरीके से करते हैं क्योंकि वो पूरा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर। और इंडिकेटर्स जो होते हैं वो वन साइडेड मार्केट में तो थोड़ा बहुत रिजल्ट दे देंगे, बट जहाँ मार्केट साइडवेज होता है तो उनके रिजल्ट्स आने बंद हो जाते हैं। और आपको पता है मार्केट में जो साइडवेज मूवमेंट होती है वो 80 से 90% होती है, और वन साइडेड मूवमेंट बहुत कम दिखाई देती है। जो नवंबर में आपको दिखाई दी वो वन साइडेड मूवमेंट थी, ऐसी मूवमेंट मार्केट में बहुत कम दिखाई देती है। तो फिलहाल दोस्तों हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिकेटर्स किस तरीके से काम करते हैं और इंडिकेटर्स आप किस तरीके की कंफर्मेशन ले सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे सामने अभी लगा हुआ इंडिकेटर MACD, मैं MACD की ही बात करूंगा, मैं किसी और इंडिकेटर की बात नहीं करूंगा। लगाने को मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा सकता हूं, उनकी कंफर्मेशन भी आपको समझा सकता हूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको MACD से ही यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा दूं। अभी मैं फिलहाल डाइवर्जेंस की बात नहीं कर रहा, अभी मैं कन्वर्जन डाइवर्जेंस की बात नहीं करूंगा, सिर्फ ब्रेकआउट्स की बात करूंगा। तो ब्रेकआउट सीखने के लिए दोस्तों ऐसा होता है कि जब भी आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करते हैं, तो रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करने के लिए तो आप क्या करते हैं, कंफर्मेशन किससे ले लेते हैं, कई बार इंडिकेटर से। एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, अगर ये रेड को यहां से ब्रेक कर देती है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो आपको बाय इसके अकॉर्डिंगली करना है, बट यहाँ पे आपको क्या मिल जाती है, एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे भी जो ब्रेकआउट आया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल गया, यानी कि क्रॉसओवर देखने को मिल गया। बेसिकली इंडिकेटर्स जो होते हैं उसके क्रॉसओवर पे आप काम करते हैं, बट वहाँ पे आप चार्ट की भी हेल्प लेते हैं। जब यहाँ पे आपको क्रॉसओवर मिल जाए और यहाँ पे अच्छा खासा पैटर्न आपका मिला हुआ है, बना हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली भी आप बाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आपको और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये देखेंगे कोई आसपास का कोई चार्ट पैटर्न ले लेता हूं मैं, जैसे कि यहां पे देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखते हैं दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। रेजिस्टेंस में ये देखिए एक कैंडल बनी जिसको बोलते हैं मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु के अकॉर्डिंगली जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पे भी क्या था, ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था, यानी कि ये मैंने ऐसे मेरे को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर कर दिया। अगर आपको MACD के बारे में नहीं पता तो आप इसको भी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। एक्चुअल में इसका जो यूज होता है वो कन्वर्जन डाइवर्जेंस के लिए होता है। आप यहाँ पे भी अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं। और क्या हुआ कि जैसे इसने ब्रेकआउट दिया और इसने भी छोटा सा ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, और यहाँ से जो स्टॉक था 622 से चला गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे को जो लग रहा है वो 640 के आसपास चला गया, 622 से 640 चला गया, यानी कि इसमें जो तेजी आई वो 18 पॉइंट्स की तेजी आई।
तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी कोई प्राइस एक्शन पे आपको काम करना है तो आप ब्रेकआउट्स पे काम कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ के आप क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर से उसकी हेल्प ले सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। और इस तरीके से अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो फ्यूचर में आप प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से समझ के आप उसको इंप्लीमेंट करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बना पाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सबको बताने लगा तो वीडियो बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं फोर्थ जो पॉइंट आपको बताना चाहूंगा वो है टाइम फ्रेम। बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है इसको सीखना, क्योंकि टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को जब आप सीखते हैं तो दोस्तों आपका एनालिसिस बहुत इंप्रूव होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ। हालांकि मैं कभी 15 मिनट का चार्ट कभी प्रेफर नहीं करता। रीज़न क्या होता है कि मैं उस तरीके का ट्रेडर नहीं हूँ कि बस जब ट्रेड बनाया और 10-15 मिनट बाद एग्जिट हो गया। मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट बड़ा होगा तो दोस्तों, तो जब M2M आता है तो अच्छा लगता है, जब पैसा ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ के पैसा आता है तो अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने जो ट्रेड है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाऊँ। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि 10-15-20 दिन के लिए, कहने का मतलब है कि मैं उसको राइट करूँ पूरे टारगेट के लिए, चाहे उसमें 2 दिन लग जाए, चाहे 3 दिन लग जाए, चाहे मेरा टारगेट 5-10-15 मिनट के अंदर आ जाए। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे। अब मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया। 15 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ, 15 मिनट की कैंडल बनती है। मैं लिख देता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे 15 मिनट की एक कैंडल बनती है। अब मैं इसका एग्जांपल भी आपको समझा देता हूँ बेसिकली किस तरीके की कैंडल होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 9:15 पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ। अब 15 मिनट बाद क्या टाइम होगा दोस्तों, 9:30। अगली कैंडल बनेगी 9:30 पे और वो क्लोज कितने बजे होगी, 9:45 पे। यानी कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कैंडल्स बनेगी। तो एक घंटे में कितनी कैंडल होगी, 4 कैंडल। ठीक है, तो एक घंटे में 4 कैंडल बनेगी। और मार्केट जो होता है वो 7 घंटे का होता है, तो 7 घंटे के हिसाब से आप लगा लीजिए कितनी कैंडल होगी, 32 कैंडल। तो आप समझ के चलिए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे मैं आपको समझा देता हूं एग्जांपल के तौर पे कि यहां पे ब्रेकआउट आया 15 मिनट के चार्ट पे, और जैसे ही ब्रेकआउट आया इसने भी क्या करा, क्रॉस ओवर दे दिया, यानी कि यहाँ पे भी क्रॉस हो गया। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये मैंने SMA को ब्रेक कर दिया। EMA क्या होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, और SMA क्या होती है दोस्तों, स्लो मूविंग एवरेज होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब SMA को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो आप क्या करते हैं, वहां से अपनी पोजीशन बाइंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे वापस से क्या हुआ कि यहाँ पे एक तेजी आई और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जो प्रॉफिट था वो आपने बहुत जल्दी मार्केट से ले लिया। तो उसके लिए 15 मिनट, 30 मिनट, 4 आवर डी चार्ट या डेली के चार्ट में आप अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। अब ये 15 मिनट का चार्ट था, आप चाहे तो इसको अवरली पे भी लगा सकते हैं। अवरली के चार्ट पे भी दोस्तों यहीं पे क्या था, ब्रेकआउट देखने को मिला था, और अभी इसका क्रॉस ओवर अभी हुआ नहीं है अवरली के हिसाब से। जब अवरली के हिसाब से क्रॉस ओवर होगा तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे टारगेट 10 पॉइंट्स का हो सकता है, 12 पॉइंट्स का हो सकता है। अवरली के चार्ट पे वही टारगेट आपका 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट्स का हो सकता है। अगर यही चीज़ आप डेली पे देखेंगे तो टारगेट आपका 50 पॉइंट, 60 पॉइंट्स का हो सकता है। और यही चीज़ आप अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो टारगेट आपका 100 पॉइंट से ज़्यादा का हो सकता है। तो टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको आज सिखाई हैं आज की वीडियो में, वो प्राइस एक्शन का पार्ट है। तो कहना चाहूँगा कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना, अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहाँ पे जाइए, यूज़र आईडी क्रिएट करिए, OTP पासवर्ड आएगा, और वहाँ पे जाके आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 8,000 रुपये है। जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी सिखाई जाती है। कहना चाहूँगा दोस्तों, ये अगर कोर्स कर लेते हैं आप तो आपको मेरा प्राइवेट चैनल मिलता है। इसके साथ साथ आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि मैं 12 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ। 9 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बोलना चाहूँगा कि मैं कई जगह पढ़ा चुका हूँ। मैं अहमदाबाद, मुंबई, इसके साथ साथ मैं दुबई, वियतनाम, जो इंटरनेशनल मैंने क्लासेस भी दी हैं जाके। फॉरेन में भी मैंने कई लोगों को पढ़ाया है। इसके साथ साथ मैंने कई इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ाया है। तो कहना चाहूँगा जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं खुद एक ट्रेडर हूँ। मैं डेली ट्रेड करता हूँ, मैं डेली अपने लॉस और प्रॉफिट आपके साथ शेयर करता हूँ।
और जो ट्रेड्स मैं बनाता हूँ वो ट्रेड्स मैं आपको भी बनवाता हूँ, बट मैं किसी भी तरीके की टिप्स नहीं देता। तो अगर आप एक ट्रेडर से सीखना चाहते हैं तो कहना चाहूँगा आप उससे सीखे जो खुद एक ट्रेडिंग करता है। क्योंकि क्या होता है ना कि मार्केट में 95% लोग सिर्फ ट्रेडिंग दे रहे हैं, ट्रेडिंग कोई करता नहीं। क्योंकि जब पॉकेट में पिंच होता है ना तो कैसा लगता है ये कई लोगों को मालूम नहीं है। तो कहना चाहूँगा कि आप एक ट्रेडर से सीखिए जो खुद एक ट्रेडिंग करता है, और मैं 9 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 9-10 साल मुझे ट्रेडिंग करते हुए हो गए हैं। और इसके साथ साथ कहना चाहूँगा कि आपको संडे का वेबिनार भी मिलेगा, हर संडे मैं वेबिनार करता हूँ। तो आप लाइव जो भी आपको डाउट होते हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लाइव पूछ सकते हैं। और मेरा नंबर भी नीचे दिया गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। तो कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज की वीडियो में मैंने जो आपको प्राइस एक्शन के बारे में समझाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो नीचे मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप अपने जो डाउट है क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।